So hello and welcome everyone. Welcome back to our channel. Today we are discussing about a most important chapter of your SST book. मतलब कि आज हम आपके सामाजिक विज्ञान पुस्तक के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है खाद्य सुरक्षा। ये चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 मार्क्स व 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन। मीन्स 2 + 3 = 5 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि इस छोटे से चैप्टर को पढ़ने पर आपको मिलने वाला है 5 मार्क्स बिल्कुल ही फ्री। ठीक है, तो हमेशा की तरह अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेते हो तो मेरा गारंटी है कि आपके आने वाले जितने भी नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से हो वो सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ खाना। ये देखो थाली और ये देखो कुछ। बताना कौन सा खाना आपको अच्छा लगा। फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का एजेंडा क्या है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ और महत्व। पहले देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है, क्यों जरूरी है, इनको देखेंगे। देन उसके बाद सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं बनाए हुए हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने हमारे लिए बनाए हैं। देन लास्ट में आपके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ इस चैप्टर से जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को देखना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख कर चले जाना, लेकिन लिखना ज़रूर है। ठीक है, तो देखो नीचे आपको पिज्ज़ा दिख रहा होगा, पिज्ज़ा नहीं है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत। देखो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता ही खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, मतलब कि सभी लोग, भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबको भोजन हर समय मिले, वही खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत है। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। सेकंड क्या लिखना है आपको, भोजन सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिए। जो भोजन सभी को मिले वो सुरक्षित हो, ये नहीं कि बेकार भोजन हो, 4 दिन का बासी खाना लोगों को मिले, ऐसा नहीं। सुरक्षित हो, पौष्टिक हो, वही है भोजन। ठीक है, भोजन खरीदने की क्षमता होना चाहिए सभी के पास, ये है खाद्य सुरक्षा का अर्थ। क्लियर। हाँ, इसका महत्व क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भूख से बचाव के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुपोषण के रोकने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हो जाता है। क्लियर। तो भोजन हर मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी मनुष्य होता है किसी भी कार्य को करता है भोजन के लिए ही करता है। अगर कोई मनुष्य चोरी करता है तो भोजन के कारण ही करता है। क्लियर है। तभी सरकार ने बहुत सी योजनाएं लाई हैं हमारे लिए कि हमारे देश के जो नागरिक है वो भूखे ना मरे। क्लियर है। तो खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से आयाम है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट आयाम है आपका उपलब्धता। हाँ, आयाम से क्या तात्पर्य है, देखो देश में पर्याप्त अनाज और उत्पादन का भंडार होना। ठीक है, ये उपलब्धता, भोजन का उपलब्धता होना चाहिए। सेकेंड क्या है, पहुंच होना चाहिए, मतलब कि भोजन हर व्यक्ति की पहुंच में होना चाहिए। ठीक है, किसी भी नागरिक हो, कोई भी नागरिक हो, उनके एक्सेस में होना चाहिए भोजन। ये हो गया पहुंच। तीसरा क्या लिखोगे, सामर्थ्य, मतलब कि लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो। ये खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं कि भूख क्या होता है। ठीक है, भूख क्या होता है, भूख के कितने प्रकार होते हैं। अगर भूख को हम बांटे तो 2 टाइप्स में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है दीर्घकालीन भूख। ठीक है, क्रोनिक क्रोनिक भूख होता है। ठीक है, भूख दीर्घकालीन भूख में क्या होगा कि यह गरीबी के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, बहुत गरीब है, ठीक है, तो उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, जिसके कारण दीर्घकालीन भूख आता है। यह गरीबी के कारण होता है। लोगों को लगातार कम भोजन मिलता है जिससे वे हमेशा कमजोर रहते हैं, यही आता है दीर्घकालीन भूख के अंतर्गत। क्लियर है। हाँ, देखो उसके बाद आता है मौसमी भूख। मौसमी भूख का मतलब ये होगा कि यह भोजन मतलब फसल चक्र और आपदा से जुड़ी होती है। मतलब कि मौसमी भूख का मतलब ये है, जैसे बरसात में मजदूरों को काम न मिलना या फसल नष्ट हो जाने के कारण, ठीक है, भूख को सहना पड़ता है। मतलब कि अगर किसी मजदूर का खेत जो है मतलब कि मौसम के कारण, आपदा के कारण खराब हो जाता है, तो उस परिवार को कुछ समय के लिए, ठीक है, क्या भूख को सहना पड़ेगा। ये होता है मौसमी भूख। क्लियर हुआ कि दीर्घकालीन भूख क्या होता है, मौसमी भूख क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा डाउट है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि
1943 का बंगाल अकाल, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1943 में बंगाल अकाल क्यों आया था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो बंगाल में अकाल आया था। बंगाल हमारे देश में हाँ, कहाँ पर है, ये ईस्ट साइड में है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर है, यहाँ के एरिया में बंगाल जो है, यहाँ ऐसे आया, ठीक है। तो ये बंगाल के एरिया में है। तो यहाँ पर 1943 में जो है मतलब अकाल आया था। अकाल किस बात का आया था? यहाँ पर चावल की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, ठीक है, बंगाल में। तो ठीक है, प्रारंभिक प्रभावित कौन कौन लोग इससे प्रभावित हुए इस अकाल के कारण? सबसे अधिक प्रभाव जो है ना, खेतीहर मजदूरों और मछुआरों और गरीबों पर पड़ा, ठीक है। जो गरीब लोग थे, मछुआरे थे, खेतीहर मजदूर थे, उन पर जो है इस अकाल का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम क्या हुए? लगभग 30 लाख से अधिक लोग जो है इस मतलब अकाल के कारण जो है मारे गए, ठीक है। ये आपको लिखना है अगर पूछा। हम्म, फिर देखिए कि आगे बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक का मतलब देखो, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक का मतलब कि किसी चीज़ को जमा कर कर रखना, वही स्टॉक कहलाता है। तो बफर स्टॉक क्या होगा? सरकार द्वारा एफसीआई, एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको आपको रटे होना चाहिए, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अनाज, गेहूं और चावल, अनाज गेहूं चावल का भंडार जमा करना ही क्या कहलाता है? बफर स्टॉक कहलाता है। मतलब कि सरकार जो है जो चावल गेहूँ होते हैं, अनाज होते हैं, उनको जो है एक जगह पर एकत्रित करके रखते हैं। देख सकते हो ऐसे गोदाम होते हैं, वहाँ पर जाकर एकत्रित करके रखते हैं, वही होता है बफर स्टॉक। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का कारण ये है कि मुश्किल समय में अनाज जो है बाँटने के लिए उपलब्ध हो, ये है। सेकंड क्या है? बाज़ार में कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए। क्या होता है कि अगर मार्केट में जो है किसी मौसम परिस्थिति के कारण जो है फसल अच्छे से नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि मार्केट में उस चीज़ का जो रेट है ना, बहुत ही ज़्यादा अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस रेट को कम करने के लिए सरकार जो भंडार करके रखती है ना, स्टॉक करके रखती है सामानों को, उसको जो है बाहर निकालती है ताकि उस सामान का रेट जो है थोड़ा-सा नीचे हो सके। क्लियर? आगे देखो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने और मतलब कि और वीडियोस में बात की थी कि क्या होता है कि सरकार फसल बोने से पहले एमएसपी की घोषणा कर देती है। मतलब क्या होता है कि किसान जो होते हैं ना, किसान जो है फसल बोने से पहले ना, किसानों को पता होता है कि ये जो गेहूँ है, ठीक है, ये गेहूँ इतने रुपये में जाएगा, 2500 रुपये क्विंटल में जाएगा, इतने में जाएगा, ठीक है। हाँ, धान इतने में जाएगा, तो उसी के हिसाब से जो किसान होते हैं ना, वो अपने फसल का उत्पादन करते हैं। जैसे कि गेहूँ का रेट ज़्यादा है तो गेहूँ उगाना पसंद करेंगे, धान का रेट ज़्यादा है तो धान उगाना जो है पसंद करेंगे। ये है समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्लियर हुआ क्या होता है? ठीक है। हाँ, इससे क्या होता है, ऐसा जारी करने का मकसद ये है कि यह किसानों को मूल्य गिरने के डर से बचाता है। अगर देखो किसान को पहले से पता है कि इस चीज़ का रेट इतना है, ठीक है। हुँ, सरकार इसी दाम पर किसानों से अनाज को जो है खरीदती है। क्लियर हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? हुँ, आगे देखिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है? हाँ, पीडीएस क्या होता है? इसको बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है, देखो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट करने को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण करेंगे, ठीक है? सरकार द्वारा गरीबों को सस्ता अनाज देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? पीडीएस कहलाती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाती है, ठीक है। सस्ता अनाज देने की व्यवस्था। उचित मूल्य की दुकान, आपने नाम सुना होगा राशन की दुकान, ठीक है। इसे राशन की दुकान भी कहते हैं। यह बाजारों से कम दाम पर जो है सामान मिलता है। सामान क्या क्या मिलेगा वो? उसमें गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, मिट्टी का तेल मिलता है, चीनी मिलता है, नमक मिलता है। आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी, सोसाइटी सुने हो? अगर आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है, तो आप सोसाइटी में जाकर जो है चावल खरीद सकते हो कम रेट पर, ठीक है। वहाँ पर आपको नमक भी दिया जाता है, चीनी भी दिया जाता है और मिट्टी का तेल भी मिलता था, अभी तो शायद बंद हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ है। पीडीएस समझ आया क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पब्लिक पीडीएस का निर्माण क्यों किया गया होगा? लोगों को अच्छी और सस्ती अनाज मिल सके, इसके लिए। क्लियर है? आगे देखो कि एफसीआई की भूमिका क्या है। एफसीआई की भूमिका क्या है? एफसीआई का मतलब क्या था, हमने पढ़ा अभी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है? तो पहला, खरीदना, ठीक है, किसानों को एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदना, ये उसकी भूमिका है। सेकंड क्या है? भंडारण, अनाजों को गोदामों में सुरक्षित रखना,
ठीक है, ये उसका भूमिका है। थर्ड है वितरण, राशन दुकानों तक अनाज जो है पहुंचाने का काम करता है ये। क्लियर हुआ? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या चीज़ है, भारतीय खाद्य निगम क्या चीज़ है। आगे देखिए कि हाँ, बच्चों के लिए कुछ योजनाएं बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? फर्स्ट योजना आपको याद रखना है ICDS। ICDS का मतलब होता है एकीकरण बाल विकास सेवा। एकीकरण बाल विकास सेवा का मतलब ये है कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 0 से 6 वर्ष के, ठीक है, के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो है आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया है, ये ICDS के तहत, एकीकरण बाल विकास सेवा के तहत। सेकंड याद रखना है कि जो मध्याह्न भोजन आपने सुना होगा कि MDM मध्याह्न भोजन योजना, इसका शुरुआत इसलिए हुआ क्योंकि स्कूली बच्चों को दोपहर का पका हुआ भोजन देना, इससे क्या होता है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है स्कूल में और कुपोषण कम होता है। ये है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि जो बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको जो है भरपूर मात्रा में और पोषण रहित जो भोजन मिलता है उनसे वो बच सके। ठीक है, मतलब कि उनको कुपोषण की कमी से दूर रखा जा सके, उनको सही मात्रा में संतुलित भोजन दिया जा सके, इसके लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का जो है शुरुआत किया गया था। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए कि हाँ, पोषण और संतुलित आहार क्या होता है। देखो, संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, वह भोजन जिसमें शरीर के विकास के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व हो, वो कहलाता है संतुलित भोजन। अब जो आपको ये पिज्जा दिख रहा होगा, ये नहीं है संतुलित भोजन। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये है संतुलित भोजन। ठीक है, जिसमें सारे वेजिटेबल्स है, देखो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये है जिसमें पोषक तत्व हो। ठीक है, इसमें पिज्जा में तो होता है, लेकिन ये फास्ट फूड कहलाता है। ठीक है, शरीर के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है। कुपोषण के कारण कौन कौन से हैं, अब देखो। हाँ, पहला कुपोषण के कारण क्या है, कुपोषण का मतलब ये होता है कि उचित भोजन जो है ना मिल पाना, वही कुपोषण है। ठीक है, तो गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण जो है कुपोषण बढ़ता है। दूसरा, शिक्षा की कमी के कारण। ठीक है, थर्ड है शुद्ध पानी न मिलने के कारण जो है कुपोषण जो है बढ़ता है। ये चीज़ें आपको लिखना है, क्योंकि 3 पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है, आपको अच्छे से तैयार करना है, फोकट का नंबर है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। क्लियर? आगे देखो कि राशन कार्ड के बारे में जानते हैं। राशन कार्ड नाम सुने होंगे, आपके घर में भी होगा राशन कार्ड। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। पहला होता है APL। ठीक है, देन सेकेंड होता है BPL और थर्ड होता है AAY। देखो, APL क्या होता है, APL को बोला जाता है अबोव पॉवर्टी लाइन। अबोव पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, अबोव मतलब ऊपर। ठीक है, अगर गरीबी रेखा के ऊपर वाले जो लोग होते हैं ना, उनको मिला जाता है APL। गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिए जो बनाया गया कार्ड है वो APL है। ठीक है, अब BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कि गरीबी रेखा के बिलो। ठीक है, मतलब कि उसके नीचे नीचे वालों के लिए जो है BPL का निर्माण किया जाता है, BPL कार्ड होता है। ठीक है, और एक और है AAY। AAY का मतलब ये होता है कि जो अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा गरीब परिवारों के लिए जो है AAY का कार्ड होता है। ये क्या है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब कि पुअर से ज़्यादा पुअर के लिए जो है ये कार्ड होते हैं। क्लियर है? इन तीनों में डिफरेंस समझ आया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब बताना कि कमेंट सेक्शन में आपके यहाँ कौन सा कार्ड है, APL है, BPL है कि AAY है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछना। ठीक है, आगे देखिए कि खाद्य सुरक्षा कानून क्या है। खाद्य सुरक्षा कानून, तो पहले बात करेंगे इंडिया के लिए, देन उसके बाद करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। हाँ, इंडिया में क्या हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था इंडिया में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की बात करें कि छत्तीसगढ़ में आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में आया था। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ में आया, देन उसके बाद भारत में आया। पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, खाद्य सुरक्षा कानून जो है, उद्देश्य क्या था, देश के गरीब परिवारों को बहुत कम कीमत में जो अनाज उपलब्ध हो सके, इसके लिए लाया गया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। याद रखना है सन को, ठीक है, भूलना नहीं है। हाँ, इसे भोजन का अधिकार भी कहते हैं। ये चीज़ है। अब देखो, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष योजना है ये। ठीक है, इसे 2012-13 में लागू किया गया। इसमें दाल, चावल, नमक भी दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना है। खाद्य सुरक्षा कानून क्या है, तो बता देना है कि ये इंडिया में 2013 में लागू हुआ और छत्तीसगढ़ में हुआ था 2012 में लागू हुआ था। इसमें क्या क्या है
क्यों लागू हुआ, उसका उद्देश्य बताना है आपको। क्लियर हुआ? आगे देखिए कि BMI क्या होता है। BMI क्या होता है, ठीक है। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है। हाँ, इसका महत्व क्या है, यह जानने का तरीका है कि कोई व्यक्ति कुपोषित है, सामान्य है या मोटापे का शिकार है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कैसे पता चलेगा कि वो कुपोषित है या सामान्य है या मोटापे का शिकार है, हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है बॉडी मास इंडेक्स से। इसके कारण इसका एक फार्मूला होता है, जैसे गणित में फार्मूला होता है ना, ठीक है, गणित में फार्मूला होता है, वैसे ही इसका एक फार्मूला है। क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि जो वजन होगा किसी भी व्यक्ति का वजन, मान लो उसका वजन है कितना, 25, ठीक है, 25 किलोग्राम है, ठीक है, मान लेते हैं 25 किलोग्राम है, और लंबाई है उसका कितना, माने मीटर में नापेंगे, ठीक है, तो मीटर में नापने के लिए ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अगर आप जो है किसी व्यक्ति के द्रव्यमान और उसके हाइट को मीटर में नाप कर, ठीक है, हाइट को जो है डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड करते हो, तो आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो है कुपोषित है कि वो सामान्य है, वो सारी चीज़ें इसमें पता चलता है, ठीक है। चैप्टर बस यहीं तक था। अब ठीक है, इसके बाद कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट लाया हूँ, उसको देख लेते हैं कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कर सकते हो, खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए, उसको लिख सकते हो। देखो बैटरी डाउन हो रहा है, ठीक है, लाइट भी बंद है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। बफर स्टॉक क्या है उसको देख लेना, है ना। BMI का पूरा नाम क्या है उसको देख लेना। दीर्घकालीन भूख क्या है उसको देख लेना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको करना है PDS क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, 1943 के बंगाल अखाड़ के कारण क्या थे, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, ठीक है, अपने नोट्स से कर लेना। हाँ, कुछ MCQ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। पहला है FCI का पूरा नाम क्या है। FCI का फुल फॉर्म क्या था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है। हाँ, सेकंड, बंगाल में भयानक अकाल किस वर्ष पड़ा था, वो पड़ा था 1943 में, ठीक है, उसको याद रखना है। फिर देखिए कि कुछ आपके लिए एग्जाम के टिप्स है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो 10th में आने के बाद भी जो है आंसर राइटिंग करना नहीं जानते हैं। आंसर राइटिंग, भाई आंसर राइटिंग नहीं करोगे अच्छे से तो आप अच्छे से जानोगे, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में जो है मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका पता होना चाहिए। लिखने के लिए आप क्या करोगे, 3 टिप्स है। पहला टिप्स ये है कि जो कीवर्ड होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, उनको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा अच्छे से कॉमा डाल के लिखो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे लिखा है, ठीक है, ये जैसे लिखा है, तो इसको मैं ऐसे करके वो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर को ध्यान दो, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर करके आपको अच्छे से लिखना है, हाईलाइट करना है। आप उसके नीचे में लाइन भी खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या लिखना है, उत्तर को पॉइंटों में लिखना है आपको, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको SST का लिखना हो आंसर, हिंदी का लिखना हो, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप कोशिश करना कि पॉइंट में लिखो, ठीक है, पॉइंट डाल डाल कर लिखो, 1 2 3 पॉइंट डाल डाल कर लिखो, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उनको चेक करने में आसानी मिले, ठीक है। थर्ड क्या लिखना है कि फुल फॉर्म को सही लिखना है आपको। जो आप लिखते हो, FCI लिखोगे वगैरह, ठीक है, जो भी लिखोगे उसका फुल फॉर्म को एकदम राइट लिखना है आपको। क्लियर है ये सारी चीज़ें? हाँ, ये एग्जाम के कुछ टिप्स थे, आपको बताना था इसलिए बता दिया इसको मैंने। अब देखते हैं कि इस चैप्टर का हमें सारांश क्या मिलता है। इस चैप्टर का सारांश मिलता है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि सभी को पौष्टिक भोजन मिलना है। सरकार PDS और बफर स्टॉक के जरिए यह सुनिश्चित करती है। क्लियर है? इसको आप अच्छे से अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैंने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा है, डन लिखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए